बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 14 है पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 14A है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो कम से कम आप इसको 2 से 3 दफा पढ़ें। अ गर्ल साइकिल्स फॉर 3 hours एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर और व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रेवल। तो सिंपली अगर हम इसको फिर से पढ़ें, अ गर्ल साइकिल्स, एक गर्ल है जो कि साइकिल्स कर रही है, यानी कि साइकिल चला रही है फॉर 3 hours, ये इसका टाइम हो गया। 3 hours में वो साइकिल चला रही है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स कि उसकी स्पीड जो है ना वो हर घंटे में 40 किलोमीटर रही पर आवर के अकॉर्डिंग। व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल, और बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वी नो दैट कि हमें पता है कि सिंपल ये पर आवर का स्पीड है ना, तो पर आवर को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी आवर्स हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल हम यहाँ पे सारे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो आप लिखोगे गर्ल साइकिल फॉर, या टाइम, गर्ल साइकिलिंग टाइम भी आप लिख सकते हो, गर्ल साइकिल्स फॉर टाइम, और सिंपल आप इसको टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 hours। उसके बाद स्पीड की बात है। स्पीड, स्पीड को हम यहाँ पे एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर जो घंटा है ना उस पे 40 किलोमीटर पे स्पीड उसकी रही, ठीक है। और डिस्टेंस हमने फाइंड करना ना, डिस्टेंस को आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और यही हमने फाइंड करना है। अब बेसिकली हमने फॉर्मूला देखना है डिस्टेंस का। तो 3 आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, स्पीड का, डिस्टेंस का एंड टाइम का। यानी कि एक आप याद रख लोगे तो अदर जो हमारे पास फॉर्मूलाज है ना 2, वो खुद ही जो है ना ड्राइव हो जाएंगे। लाइक अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हो, वी नो दैट कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपली हम स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। अब जब ये फॉर्मूला आप याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड का फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा और टाइम का भी ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आप चाहें तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म यानी कि डी इज इक्वल एस मल्टीप्लाई बाय टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखवाई है। अच्छा जी, डिस्टेंस हमारे पास कितना है वो तो फाइंड करना है, उसको हम एज इट इज जाने देते हैं। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा ये चीज आपने देखनी है, अगर यहाँ पे सेकंड्स में होता और अच्छा अगर यहाँ पे सेकंड की बात होती ना तो हम सिंपल इसको देखते हुए, इस ओवर को देखते हुए इस सेकंड को कन्वर्ट कर देते ओवर्स में। अभी तो फिलहाल हमारे पास ओवर है ना, इसलिए हमें कोई मसला नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे। और टाइम हमारे पास क्या है, 3 hours, ठीक है। ये और कट हो जाएंगे, 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल 3 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 0, 3 4 12, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 165, यानी कि जो डिस्टेंस हमारे पास है वो क्या है, 165 किलोमीटर है, ठीक है। इट टेक्स यासर 3 hours, यानी कि टाइम कितना लगा, 3 hour। व्हाट स्पीड डिड ही ट्रेवल एट, अब स्पीड हमें फाइंड करनी है, स्पीड को हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखें और ऑटोमेटिकली आपका स्पीड का फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब हमें स्पीड चाहिए तो यहाँ तो आप फॉर्मूला सिंपल ये याद रखें कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस आपका ऊपर ही आना है। इसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पीड की वैल्यू चाहिए, टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि डिस्टेंस के साथ टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर डिस्टेंस, तो इस तरह हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। स्पीड हमने एज इट इज रहने देनी है क्योंकि स्पीड की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस हमारे पास है 165 किलोमीटर, टाइम है 3 hours,
अब हम सिंपल इनको डिवाइड कर लेते हैं, या तो कट कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। तो कटिंग में हमें समझ आ रही है कि 3 5 ज़ा 15 1 कैरी एंड 3 5 ज़ा 15, यानी कि हम इसको ना डिवाइड ही कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब है कि कटिंग करने के बाद या डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 55 किलोमीटर पर ओवर। अब ये नीचे डिवाइड में अभी हमारे पास ओवर्स मौजूद है, तो आप सिंपल इसको पर ओवर की फॉर्म में कर दें, बिकॉज जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर ओवर के साथ आई थी। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, किलोमीटर पर ओवर। तो ये आंसर आ गया हमारा